हेलो फ्रेंड्स, सक्षम कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अनुपात और समानुपात से संबंधित प्रश्न है हमारे पास। तो उसमें पहला प्रश्न है 15:19 के अनुपात को प्रदर्शित करने वाले दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए। तो देखिए, हम इसको इस तरह से करेंगे। सबसे पहले हमें अनुपात क्या है, संख्या नहीं मालूम है, तो संख्या ए और बी मान लेते हैं। अब अनुपात कितना है, 15:19। ठीक है। अब देखिए, और दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए। तो 3:4 हो जाए, तो ये देखिए 3:4 हो जाए। अब देखिएगा, पहले आप इनका अंतर देखिए। तो 15 में से 3 घटाएंगे तो अंतर आपको मिलेगा 12 का, और 19 में से जब 4 घटाएंगे तो अंतर आएगा आपका 15, घटाएंगे तो अंतर 15 का है। तो देखिए, यहाँ पर 12 है और यहाँ पे 15 का अंतर है, तो अंतर सेम नहीं है ना। तो इसको हम सेम बनाने के लिए हम बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे वो देखिए। तो आप पहले 4 का और 3 का अंतर देखिए, कितने का है, 1 का। तो 4 का और 3 का अंतर 1 का है, उसका गुणा आप ऊपर कर दीजिए। और 19 का और 15 का अंतर देखेंगे तो कितने का, यहाँ पर दोनों का अंतर 4 का, उस 4 का गुणा आप नीचे कर दें। ठीक, तो देखिए हम कर रहे हैं। अब ऊपर 1 का 15 में गुणा करेंगे तो 15 एकम 15 ही रहेगा, और 19 एकम 19 रहेगा। अब 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, और 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 4 चुको 16। अब देखिए, आपको अंतर देखिए इनका ऊपर से नीचे का। तो आपको देखिए 19 में से 16 घटाएंगे तो अंतर आपको 3 का है। उसी प्रकार 15 में से 12 घटाएंगे तो अंतर कितने का है, 3 का है। ठीक है, 3 का अंतर है। तो हमारे पास आंसर आ चुका है। तो कौन सी संख्या घटाई जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए। तो आंसर है इसका 3। तो वह संख्या कौन सी है, 3। तो देखिए, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसको हम बेसिक तरीके से करें। ध्यान से देखिएगा बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए। यदि हम बेसिक तरीके से इसको करेंगे तो बेसिक तरीके से भी हम आपको बताते हैं। तो देखिए, बेसिक तरीके से सबसे पहले संख्या कितनी दी, 15 और ये 19 दी। अब वो बोल रहा है कौन सी संख्या घटाई जाए, नहीं मालूम है, तो हम दोनों में से x घटा देते हैं और अनुपात हो जाता है कितना, 3:4। अब इनका हम त्रियक गुणा करेंगे तो 15 चौको 60 माइनस, और ये हो जाएगा 4x बराबर 19 का 3 में गुणा करेंगे तो 19 तिया 57 माइनस 3x। अब आप देखिए कि 60 में से चलिए एक 60 माइनस 57, आप इसको यहाँ लिख दीजिए, है ना, इधर लाके। और यहाँ क्या बचा, माइनस का 3x। अब माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4x हो जाएगा। अब 60 में से 57 को घटाएंगे तो ये कितना मिलेगा हमको, 3। और 4x में से 3x घटाएंगे तो x बचेगा। तो देखिए x बराबर कितना आया, 3 आ गया। तो इस तरह से थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा, तो आप कोशिश कीजिए कि हम ट्रिक के द्वारा करेंगे तो आसानी से इस सवाल को कर सकेंगे। अब मैं आपको एक दूसरा सवाल और बता रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है 11:15 अनुपात की संख्याओं में किस संख्या को घटाया जाए कि अनुपात 2:3 हो जाए। तो संख्या एक है 11 और दूसरी है 15। ए इसको मान लेते हैं और बी अपन इसको मान लेते हैं, इनका अनुपात। अब कितना अनुपात हो जाए, 2:3, तो 2 और 3 हो जाए। अब देखिए, ऊपर से नीचे इनका अंतर देखिए। तो इनका अंतर देखेंगे तो 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 का अंतर है, और उसी प्रकार 15 में से 3 घटाएंगे तो देखिए 12 का अंतर है। तो ये समान अंतर नहीं है। जब समान अंतर नहीं है तो इसको समान अंतर बनाएंगे हम। तो देखिए, तो 3 में से 2 घटाएं, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 का अंतर आएगा, तो 1 का गुणा हम ऊपर कर देंगे। अब और देखिए,
15 में से 11 घटाएंगे तो कितने का अंतर है, 4 का, है ना। तो इस 4 का गुणा हम नीचे कर देंगे, तो करिए। तो 11 एकम 11 और 15 एकम 15। उसी प्रकार यहाँ देखिए 4 का गुणा कर देंगे 2 में, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। अब देखिए इनका सेम अंतर देखिए आप, यहाँ भी देखिए यहाँ भी देखिए, तो अंतर कितने का है, 3 का अंतर है। यहाँ भी देखिए कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। यहाँ भी तो 3 का ही अंतर है ना, यहाँ भी 3 का अंतर है। तो वो पूछ रहा था हमसे कि क्या घटाया जाए, तो कौन सा क्या घटाया जाए, तो संख्या 3 घटाई जाए। तो घटाई जाए मतलब ये आप हमारा आंसर है, तो संख्या 3 घटाई जाए। इसको हम बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए इस सवाल को हम बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं। 11:15 अनुपात है, तो देखिए 11 ये 15 है। अब कौन सी संख्या घटाई जाए नहीं मालूम है, तो हम दोनों में से x घटा दें, ठीक है। तो रेशो कितना हो जाता है, हमें 2:3 हो जाता है। अब देखिए जब इस तरह से इसका त्रियक गुणा कर दीजिए, तो 11 तिया 33 माइनस का 3x बराबर 15 दूनी 30 माइनस 2x। अब 33 में से 30 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे बराबर। अब और ये उधर जाने पर प्लस का हो जाएगा, तो 3x में से 2x जाएंगे तो कितना बचेगा, x ही बचेगा। तो देखिए इस तरह से भी हम इस सवाल को बेसिक तरीके से कर सकते हैं। तो हमारा आंसर है 3। तो क्या घटाई जाए, संख्या 3 घटाई जाए। अगला प्रश्न हमारे पास है कि 3:5 के अनुपात में 2 संख्याएं हैं। यदि प्रत्येक में 10 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। तो संख्याएं क्या हैं, तो देखिए, तो सबसे पहले संख्या नहीं मालूम है तो हम क्या मान लेते हैं, ए और बी मान लेते हैं संख्याओं को। तो अब वो क्या है कि अनुपात कितना है, 3:5 का अनुपात है। और प्रत्येक में कितने की वृद्धि कर दी जाए, 10 की वृद्धि करें। जब 10 की वृद्धि करेंगे तो 5:7 हो जाएगा। तो अब रेशो कितना हो रहा है, 5:7। 5:7 कब हो रहा है, जब हम इसमें 10 की वृद्धि कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए दोनों का अंतर देखें अपन, तो देखिए आप इन दोनों का अंतर देखिए आप, 5 में से 3 घटाएंगे, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 का अंतर है, और 7 में से 5 घटाएंगे तो भी अंतर जो है, आप देखिए अंतर सेम है दोनों का। तो अंतर 2 का है ना, तो अंतर 2 का है, मतलब समान है। अब तो जब 2 का अंतर समान है तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, 2 यूनिट बराबर 10। अब 10 क्यों, क्योंकि वृद्धि कितनी, क्योंकि ये 5:7 जब भी हो रहा है जब कितने की वृद्धि हो रही, 10 की। तो 2 यूनिट बराबर कितना, 10, और अंतर 2 का है। तो 1 यूनिट बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, 10/2, तो मतलब 5। अब 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 1 यूनिट बराबर आ गया 5। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया हमारे पास, 5, ठीक है। अब हमको छोटी संख्या पूछी, छोटी संख्या, तो देखिए छोटी संख्या हमारे पास कितनी है, छोटी संख्या हमारे पास कितनी है, 3। तो 3 गुणा 5 और 5 दिया 15। अब हमारे पास ऑप्शन था कि ए बराबर 9, बी बराबर 12 और सी बराबर 15 और डी बराबर 27। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। और यदि हमसे दूसरी संख्या पूछता, तो वो क्या रखते हैं हम यहाँ पे, 5। तो दूसरी संख्या निकालते हैं तो 5 में 5 का गुणा करते तो 5 25, तो वो दूसरी संख्या आ जाती है। लेकिन ऑप्शन में हमें नहीं दी गई है, तो हमसे एक ही संख्या पूछी गई, वो 15 है। यही हमारा आंसर है। इसको हम बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं। अब इसी सवाल को हम बेसिक तरीके से कैसे करेंगे कि संख्या हमारे को नहीं मालूम है, तो संख्या हम मान लेते हैं, संख्या देखिए, संख्या हम मान लेते हैं 3x और 5x, ये 3x और ये 5x। अब और 10 की, प्रत्येक में 10 की वृद्धि करना, अनुपात कितना है, तो हो जाएगा 3x/5x, और 10 की दोनों में वृद्धि कर दीजिए, 10 इसमें भी जोड़ दी, 10 में भी जोड़, और अनुपात अब कितना हो जाता है, 5:7। अब देखिए इनके बीच में क्या है, त्रियक गुणा कर दीजिए। तो हम इसका इसमें कर रहे हैं, तो 7 तिया 21x प्लस 7 धाम 70 बराबर 5 का 5 25x और प्लस 5 धाम 50। अब देखिए आप 25 में से 21 घटा दीजिए, तो 25 में से 21 घटाएंगे तो आपको बचेगा 4x, और उसी प्रकार 70 में से 50 जाएंगे तो ये बचेगा 20। अब 4 से इसको काट दीजिए, 4 पंचे 20, तो x बराबर कितना आया, 5, ठीक है। अब हमने संख्याएं देखी, आप क्या मानी थी, 3x और 5x।
तो आप यहाँ पर इन दोनों में मान रख दीजिए। तो देखिए, तो पहली छोटी संख्या कौन सी, 3x है, तो 3 × 5, तो 5 तिया 15, ठीक है। और यदि हमसे दूसरी संख्या पूछता 5x, तो मतलब 5 × 5 25, तो ये देखिए 15 और 25 हमारे को आंसर है, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास 15 ही है, तो हमारा आंसर क्या है 15। तो ये बेसिक तरीका है।